नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जमशेदपुर झारखंड की एक ऐसी कहानी जहां पिता और पति का रिश्ता तार तार हो जाता है। जानेंगे कैसे एक इंसान एक वेब सीरीज देखकर इतना पागल हो जाता है कि वो अपने घर वालों को ही मार देता है। ये कोई फ्रिक्शन या वेब सीरीज नहीं, ये एक असली और डरावनी कहानी है दीपक की। 11 अप्रैल 2021 जमशेदपुर के टाटा कॉलोनी में घर नंबर 99 में एक छोटी सी फैमिली गेट टुगेदर थी। दीपक कुमार जो टाटा कंपनी में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में काम करता था, उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, वो वेल सेटल्ड था। उस रात उसने अपने ब्रदर इन लॉ आनंद साहू को मटन पार्टी के लिए बुलाया था। सब हंसते बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी आनंद साहू ने मजाक में कहा, कल से नवरात्र है, फिर मटन नहीं मिलेगा, आज तो पेट भर के खाऊंगा। इस पर दीपक हंसता है और सबको और खाने के लिए कहता है। पार्टी खत्म होने के बाद आनंद साहू अपने घर चला जाता है और दीपक की पत्नी और बेटियां भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती है। सिर्फ दीपक जागता है वेब सीरीज देखता हुआ। वो रात के 3 बजे उठता है, चुपके से कमरे के बाहर जाता है और एक बैग से एक हैमर निकालता है। वो हैमर को 3 बार प्रणाम करता है जैसे कि वो उसका पूजा कर रहा हो। फिर साइलेंटली बेडरूम में जाता है जहाँ उसकी पत्नी वीना सो रही होती है। वो वीना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर एक जोरदार वार करता है हैमर से उसके सर पर, जिससे वीना का सर फट जाता है और वीना चिल्लाती है। उसके चीख को रोकने के लिए दीपक एक तकिए से उसके मुंह को ढक देता है और फिर हैमर से तब तक उसके सर में मारता है जब तक उसकी सांसें ना रुक जाए। खून बिस्तर, दीवार और दीपक की शर्ट तक पहुंच जाता है। पत्नी को मारने के बाद वो चलता है अपनी बेटियों के कमरे में। वो अंदर जाता है और पहले अपनी बड़ी बेटी श्रावणी के माथे को चूमता है और फिर उसे भी उसी हैमर से मारता है। वो भी चिल्लाती है लेकिन दीपक को कोई दया नहीं आती। फिर वो जाता है अपनी 9 साल की बेटी सानवी के पास, उसे गले लगाता है और कहता है, अब तुम जिंदा रहकर क्या करोगी, और उसे भी हथौड़े से मार देता है। पूरा घर खून से लाल हो जाता है। आखिर एक बाप का दिल कैसे इतना पत्थर का हो सकता है। सुबह 5 बजे दीपक कपड़े धोता है, नहाता है और एक सफेद कुर्ता पहनकर पूजा करने बैठ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर 7 बजे वो जाता है आनंद साहू के घर। वो आनंद साहू से कहता है कि उसकी पत्नी और बच्चे किसी काम से रांची जा रहे हैं और उसे वो गहने चाहिए जो कि दीपक ने आनंद को रखने के लिए दिए थे। आनंद भी बिना कुछ सवाल किए दीपक को वो गहने दे देता है। फिर दीपक 9 बजे वापस अपने घर आता है, पर उस वक्त एक अनजानी गेस्ट आ जाती है। 21 साल की रिया घोष जो श्रावणी और सानवी की ट्यूशन टीचर थी, सुबह घर आती है और क्योंकि दीपक दरवाजा लॉक करना भूल जाता है, रिया डायरेक्ट रूम में आ जाती है और रूम में आते ही वो देखती है खून के धब्बे और लाश के बगल में खड़ा हुआ दीपक। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दीपक तुरंत दरवाजा बंद करता है और एक छुरी ले आता है। वो रिया को डराता है और उसे बेडरूम में ले जाता है जहाँ वो उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह को टेप से बंद कर देता है। लेकिन फिर दीपक को लगता है कि इसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, तो वो रिया को भी गला दबाकर मार देता है। पर यहाँ उसका पागलपन खत्म नहीं होता है। जब वो रिया के डेड बॉडी को खींच रहा होता है, रिया के कपड़े उड़ जाते हैं जिसे देखकर दीपक एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो अपने कबर्ड से एक पावर टैबलेट निकालता है और उसे खाकर वो रिया के बॉडी के साथ बार बार बलात्कार करता है। फिर रिया की लाश को वो एक बेड बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वो घर की सफाई करने लगता है क्योंकि अगला मेहमान आने वाला था, रोशन, जो कि इस कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। रोशन को दीपक ने सुबह ही लंच के लिए इनवाइट किया था क्योंकि वो लंच के बहाने बुलाकर रोशन को भी मारना चाहता था। दोपहर 1 बजे रोशन आता है लेकिन वो अपनी बीवी, बेटी और अपने साले के साथ आता है, जिसे देखकर दीपक चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बस रोशन ही आएगा और अब रोशन को मारना और भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन दीपक हंस के सबका वेलकम करता है। जब सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी रोशन की बीवी अपने बच्चे का डायपर चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है और रोशन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी दीपक को लगता है यही सही मौका है आदित्य को मारने का, जो कि रोशन का साला था। वो सोफे के नीचे से हैमर निकालता है और सीधा मारता है आदित्य के सर पर। आदित्य चिल्लाता है, उसकी चीख सुनकर रोशन वहाँ आता है और दीपक रोशन के भी सर पर मार देता है, जिसे देखकर मोनी भागकर बाहर जाती है और चीख चीख कर मोहल्ले वालों को बुला लेती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही समझदारी वाला कदम था। दीपक ये सब देखकर डर जाता है। वो भी मोनी के साथ बाहर जाता है और लोगों से बोलता है, मुझसे गुस्से में ये सब हो गया, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, अभी ये सही समय नहीं है ये सब सोचने का। और बोलता है कि मैं भी पीछे से अपनी बाइक से आता हूँ। वो पीछे पीछे अपने बाइक से निकलता तो है लेकिन वो आधे रास्ते से ही फरार हो जाता है। इसी दौरान वीना का भाई आनंद भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि पुलिस घर पर पहुंच चुकी है। पुलिस घर की तलाशी लेती है। वीना और दोनों बच्चियों की लाश मिलती है और रिया घोष की भी लाश मिलती है बेड के बॉक्स के अंदर से, जो कि आधी नंगी होती है और उसके बॉडी पे, टॉवल पे और बेडशीट पे सीमन मिलता है, जो कि बाद में फोरेंसिक टेस्ट में दीपक के सीमन से मैच हो जाता है। डीएसपी मनोज ठाकुर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं
और उन्हें पता चलता है कि दीपक ने हाल में ही एक ज्वेलरी शॉप में अपना HDFC बैंक अकाउंट यूज किया है। फिर वो HDFC के सारे शाखाओं से बोलते हैं कि अगर कोई दीपक नाम का व्यक्ति आए तो पहले पुलिस को बताया जाए। और 4 दिन बाद ही दीपक को धनबाद के HDFC ब्रांच से अरेस्ट किया गया, जब वो वहाँ पैसे जमा करने गया था। लेकिन आखिर दीपक ने ये सब किया क्यों, आइए जानते हैं। जब पुलिस ने दीपक से पूछताछ की, पहले तो दीपक ने पुलिस के सामने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। कहने लगा कि रोशन ने ये सब किया है, पहले उसके परिवार को मारा और फिर खुद पर भी हमला किया ताकि शक उस पे ना जाए। लेकिन जब पुलिस ने फॉरेंसिक सबूत दिखाए तो उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसका कहना था कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है, सिर्फ अफसोस ये है कि रोशन बच गया। उसका मेन टारगेट रोशन ही था। दीपक ने बताया कि उसने रोशन के अंकल प्रभु के साथ मिलकर एक हाईवा ट्रक खरीदा था, जिसका किस्त दीपक ही भर रहा था और वो ट्रक रोशन चलवाता था। लेकिन बिजनेस में लॉस हुआ और उधार बढ़ गया, तो उसने सब कुछ खत्म करने का प्लान बनाया। उसका कहना था कि मुझे पता था कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाता, मेरी पत्नी और बच्चियां सड़क पर आ जाती, एक कातिल की फैमिली से कहलाती, इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया, जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। और हाँ, उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने वेब सीरीज देखकर इन सब चीजों की प्लानिंग की थी। कौन सी वेब सीरीज ये मैं आपको नहीं बता सकता। 16 अगस्त 2021 को पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। केस ऑलमोस्ट 2 साल चला। प्रोसिक्यूशन लॉयर राजीव रंजन ने कोर्ट में कहा, ये एक बाप था लेकिन अपनी ही बेटियों का सर कुचल दिया। एक माँ, एक टीचर, किसी को नहीं छोड़ा और लाश के साथ बलात्कार किया। ऐसा कोई इंसान नहीं, दरिंदा होता है। रेप का फॉरेंसिक प्रूफ, सीमन सैंपल, DNA मैच, सब कुछ कोर्ट में दिया गया। डिफेंस ने कहा कि कोई आंखों देखा गवाह नहीं था और कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया है। लेकिन जज ने सब सुना और कह दिया, यह आदमी एक रखवाला था पर वही सबका कातिल बन गया। ऐसे लोग इंसान नहीं, शैतान होते हैं। ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। 1 अप्रैल 2023 को दीपक को डेथ पेनल्टी दी गई और जज ने नींब तोड़ दी, जो सिंबल होता है कि ये फैसला फाइनल है। 28 अप्रैल 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने भी ये फैसला बरकरार रखा। आज भी दीपक जमशेदपुर के जेल में है और अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है। एक पति, एक बाप, एक दोस्तों का दोस्त और फिर एक मॉन्स्टर। क्या कोई वेब सीरीज किसी को इतना अंधा कर सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मिरर है उस समाज का जहाँ दरिंदगी के चेहरे कभी कभी सबसे अपने होते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू फेयर लाइन, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं असली, सच्ची और स्पाइन चिलिंग कहानियाँ।